अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको पाइथन के अंदर कोडिंग सिखाऊंगा। ये बहुत मॉडर्न कोर्स होने लगा जिसके अंदर मैं आपको चैट जीपीटी का यूज़ भी सिखाऊंगा, साथ पाइथन में कोडिंग भी। तो पहले पाइथन की हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि पाइथन क्यों आपको सीखनी चाहिए। आजकल एआई का ज़माना है और पाइथन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथन से ही चैट जीपीटी बना है, जेमिनी बना है। ये पाइथन की वजह से बने हैं। पाइथन एआई के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये डेटा एनालिसिस में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में और बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर यूज़ होती है। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो आप किसी भी टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वर्कफ्लो ऑटोमेट करना हो या सिंपल कैलकुलेशन वाले टास्क। तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसके लिए हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, गिव अस द हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ये हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, लेट 1980s के अंदर पाइथन इन्वेंट की थी गुइडो वैन रोसोम, एक डच प्रोग्रामर था ये, नेदरलैंड्स के अंदर। उसने लैंग्वेज बनानी थी जो इजी हो रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, और पावरफुल हो इतनी कि वो सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ है। अच्छा, ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडेज इन 1989, वर्किंग ऑन अ न्यू लैंग्वेज दैट वुड लेटर बिकम पाइथन, he aimed to fix the flaws of ABC language, also developed at CWI while retaining its useful features. Python 1991 के अंदर रिलीज हुई थी। इसके अंदर फंक्शन इंक्लूडेड थे एक्सेप्शन हैंडलिंग, मॉड्यूल्स, कोर डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद क्लासेस। मतलब ये रिलीज के बाद ही बहुत ज़्यादा एक अच्छी और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। 2008, 2010, 2020 इन सारों में पाइथन को अपडेट किया जाता रहा, जिससे इसकी स्पीड भी बढ़ती रही और ये ज़्यादा मॉडर्न होने लगी। 2020 प्लस मॉडर्न पाइथन, स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, 60% फास्टर देन 3.10। ये बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज हो गई है। मेरा ख्याल है ये 4th या 5th दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज बन गई है। पहले पाइथन को बहुत स्लो माना जाता था, लेकिन उसके कम्युनिटी वर्क की वजह से पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और मॉडर्न हो गई है। ईजी टू लर्न पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो ईजी टू लर्न है, उसकी कम्युनिटी वाइड है और उसके अंदर पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा है। यूज्ड इन वेब ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, एआई, एमएल एंड मोर। ठीक है, अब हम जानेंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर क्या फ़र्क होता है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वर्सेस कंपाइल्ड लैंग्वेज। अच्छा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। एक लाइन को पहले रन करेगा, फिर दूसरी लाइन को रन करेगा, फिर तीसरी लाइन को रन करेगा। कोड इज ट्रांसलेटेड ऑल एट वंस इन मशीन कोड बाय कंपाइलर। कंपाइलर उसको एसिंक्रोनसली करता है, जिससे ये ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो सारे कोड को एक दफ़ा ही रन करता है। अब जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उनके अंदर आ जाता है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी। ये बहुत ज़्यादा वेल नोन लैंग्वेजेस हैं। और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में आ जाता है C++, गो, रस्ट। ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं और इनको सीखना काफ़ी मुश्किल है, और ये ना काफ़ी मुश्किल है लर्न करने के लिए। ये इस तरह के सिस्टम में यूज़ होते हैं जहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये यूज़ होते हैं, और मेरा ख्याल है रोबोटिक्स के अंदर C यूज़ होती है। इस वजह से ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस तेज़ हैं। अच्छा, बाकी ये सारा एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटेड, ये मैंने बता दिया कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज स्लोअर है और कंपाइल्ड लैंग्वेज फास्टर है। एरर शोन लाइन बाय लाइन, एरर शोन आफ्टर फुल कंपाइलेशन। पहले वो पूरा कोड रन करता है, उसके बाद एरर बताता है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वो कोड रन करता है और जहाँ भी एरर आ जाए वहाँ कोड की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और आपको एरर डिस्प्ले करता है जो आपने डीबग करना होता है।
अब डीबगिंग क्या है, वो एरर को रिमूव करने की टेक्निक है, जहाँ आप पूरे कोड को एनालाइज करते हो कि कहाँ एरर आ सकता है और उसको आप सोल्व करते हो। अब हमने डाउनलोड करना है VS कोड। ये एक कोड एडिटर है जो आपको पाइथन का कोड राइट करने में बहुत मदद करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने बस गूगल के अंदर जाना है और आपने सर्च करना है, सॉरी यूट्यूब खुल गया, सर्च करना है VS कोड और ये पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, डाउनलोड फॉर विंडोज़, लिनक्स के लिए भी है अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं, और मैकओएस पे भी है अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ये सारे डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और एक फ़ोल्डर खोल लेना है। अब हमने पाइथन फाइल कैसे बनानी है, पाइथन फाइल का नाम रखेंगे हम मेन, या आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद हमने फाइल की एक्सटेंशन देनी है कि किससे पता चलेगा कि ये एक पाइथन फाइल है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे .py। इससे पता चल जाएगा कि ये पाइथन फाइल है, पाइथन की इसके अंदर एक्सटेंशन की हुई है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया ये देखें ये खुल गया। अब आपने एक काम करना है कि आपने एक्सटेंशंस वाले पे जाना है और इधर पाइथन सर्च कर लेना है। ये देखें, ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है पाइलेंस, और ये पाइथन। ये इधर इंस्टॉल का बटन आएगा, आप इस तरह का आएगा, आपने इसको दबा देना है जिससे इंस्टॉल हो जाएगी। चलें, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाना है और पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाइथन के ऊपर क्लिक करना है और ये पहले रिजल्ट python.organization, इसके ऊपर जाना है हमने .org। अब हम ये डाउनलोड वाले टैब में जाएंगे, 3.13.5, इसको हम क्लिक कर देंगे और ये देखें ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इस फाइल को रन करना है, रन। हमने इस इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करना है, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब हमारा सारा सेटअप हो गया है। अब हम कोडिंग शुरू करते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा, अब हम अपना पहला कोड लिखने वाले हैं पाइथन के अंदर, ये होगा प्रिंट। अब प्रिंट क्या करता है, प्रिंट ये करता है कि वो कंसोल विंडो के अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है। कंसोल विंडो वहाँ वो जगह है जहाँ हमारा कोड का आउटपुट नज़र आएगा। तो प्रिंट बस ये करेगा कि उधर टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट करने के लिए हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाना है, एक लगाएंगे ये दोनों लग जाएंगे। अब आपने इन दोनों के बीच में अपना ये कर्सर ले आना है। उसके बाद आपने डबल स्ट्रिंग ऐसे बनाना है, ये देखें ये डबल स्ट्रिंग बन गई। अब इस डबल स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो कंसोल विंडो में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब कोडिंग के अंदर हम अपना पहला प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कंसोल विंडो में प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे रन पाइथन फाइल। ये देखें प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब हम इसके अंदर जो भी चीज़ पुट करेंगे वो हो जाएगी प्रिंट। अब हम ये जो डबल स्ट्रिंग है हम इसको बस टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ABCD। अगर हमने नंबर्स प्रिंट करने कंसोल विंडो के लिए, उसके लिए हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रिंग डिलीट कर दे तो अब हम 1 2 3 प्रिंट कर रहे हैं, हमने इसके अंदर डबल स्ट्रिंग नहीं लगाया। अब हम इसको रन करते हैं। देखें इसके लिए नंबर्स के लिए हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके अंदर ABC एज इट इज़ टाइप करूँ तो अब देखें हमारे पास एरर आएगा। ट्रेस बैक फाइल line 1 in module print ABC is not defined, did you mean ABS or forgot to import ABC। अब वो कह रहे हैं ABC डिफाइंड ही नहीं है। अब जो चीज़ डिफाइंड नहीं है उसको हम डबल इसके अंदर करेंगे, हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।